दो ही समय ऐसे होते हैं जब मन करता है कि हम कथा न कर रहे होते। पहला, जब ठाकुर जी कहीं भगवान के स्वरूप का दर्शन करने जाओ और लोग दो क्षण के लिए ठाकुर जी के दर्शन से मुड़कर हम लोगों को देखने लगे, तो ऐसा लगता है कि इतने वर्ष भर जो कथाओं से लोगों को भगवत दर्शन की प्रेरणा दी, कहीं वो उद्देश्य छोटा पड़ गया। और दूसरा, जब हमारे श्री इंद्रेश प्रभु जैसे दिव्य महापुरुष रस की भागीरथी प्रवाहित कर रहे हों और हम लोगों की वजह से उन्हें रोक करके और हमें बीच में बोलना पड़े, ये दो ही ऐसे उन्हें रोक करके और हमें बीच में बोलना पड़े, ये दो ही ऐसे स्थान हैं जब मन करता है कि हम भागवत व्यास न होते तो अच्छा होता। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करूं और मेरे पास में विराजमान श्री वृंदावन की शोभा साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनको सबके हृदय में तो भगवान है ही हैं, पर जो स्वयं भी कृष्ण स्वरूप है, परमादरणीय व्रज की शोभा, अर्चा लेवे वाली करवी वाली वृंदावन में बहुत सारे हैं, पर चर्चा कलवे वाले हमारे श्री ठाकुर जी महाराज हैं। हमारे श्री द्वारिकाधीश मंदिर के सभी आचार्यजन, सेवायतजन, स्वामी जी, महाराज जी, सभी लोग को मैं प्रणाम करूं। समय का अभाव आपसे ज़्यादा, क्योंकि लेवे आया हूं तो पहले भी पहुंचना है, इसलिए मैं विचार करता रही हूँ कि क्या ले जाऊं। इसलिए राधारमन जी का पटका ले जाता हूँ, इस बार नहीं लाया, और शॉल लेकर आया, क्योंकि आप गर्मी ते सर्दी में आ रहे हो, पाथे की व्यवस्था करना जिम्मेदारी होती है जो बुलावे आए। या मरे मैंने शॉल उड़ायो कि माँ ठंड ज़्यादा है, ने संभल के आई हूँ। द्वारिकाधीश के दर्शन का और आपको श्रवण का लाभ आपकी कृपा से मिला, उसके लिए मैं और यहाँ बैठे अनेक श्रोता श्री गिरधर लाल के, पूज्यपाद श्री ठाकुर जी महाराज के और श्री इंदेश प्रभु के जीवन पर्यंत ऋणी है कि आपकी इस योजना से हम सब सामान्य लोगों को श्रवण भी मिल गया और भगवत दर्शन का भी लाभ प्राप्त हो गया। हम लोग राधारमण जी की सेवा करते हैं, पर एक चीज में आप हमसे आगे हो कि हमारो ठाकुर बैठैया है, तुम्हारो ठाकुर घुमैया है। महाराज हमारा लालत तो बैठैया है, वो तो नेक बस बाहर ते भीतर ही करे, कहू कहू वो भी गर्मी माऊ थोड़े देना, नहीं तो भीतर ही बैठो रहे कुंज माऊ, कहू ने घुसे भी ना देवे और बाहर भी ना निकलन देवे। पर यह मामले में हमारे श्री गिरधर लाल घुमैया ठाकुर है, हर साल कहूँ न कहूँ घूम में निकले। जैसे घर के मुखिया घर वालन को लेके वर्ष में हॉलीडे मनावे जावे ना एक बार, सो हमारे श्री गिरधर लाल प्रभु अपने सब परिवार और परिकर को लेके एक एक स्थान पर सवन को आनंद करावे के त्याई जावे। ऐसे श्री गिरधर लाल प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है महाराज। आप ऐसी प्रार्थना करो हमें भी घुमौआ ठाकुर मिले कबू तो आनंद होवे महाराज। दूसरी चीज, एक बात बहुत मुझे उल्लसित करती है, आनंदित करती है, कि क्योंकि मैंने उसका जीवन में अनुभव किया है और उस पर आपके सौभाग्य के लिए पूरी ब्रह्मांड को लुटाया जा सकता है, और मैं उसकी अनुभूति कर रहा हूँ, बचपन से करता आया हूँ। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता कि पुत्र सामने बैठकर कथा कह रहा हो और पिता उसके सामने बैठकर उसको आशीर्वाद दे रहा हो।
ऐसा सौभाग्य किसी किसी को ही मिला है। सच कहूं तो सबसे पहला ये सौभाग्य सुखदेव जी को ही मिला है। इसलिए श्री इंद्रेश प्रभु की कथा में ये अनुभूति, जहाँ सामने वो सुखदेव स्वरूप बैठे हैं और श्री ठाकुर जी महाराज व्यास स्वरूप साक्षात सामने विराजमान हैं, आप दोनों की यहाँ उपस्थिति से हम जैसे लाखों परीक्षित का उद्धार पक्का है महाराज। नहीं तो शायद हम चूक जाते। पर ये भावना, मैं बैठा था जब सामने और आप पास विराजित थे, तो इतनी देर से मैं तो इसी मिस्री का आनंद ले रहा था कि गंगा के तट पर तो ये भाव बना था, पर द्वारिकाधीश ने गोमती के तट पर भी यही भाव कर दिया कि सुखदेव जी सामने विराजे और व्यास स्वरूप पाश में विराजमान सामने हैं। इस मामले में तो आपका भाग्य हमसे भी आगे निकल गया। इस झांकी को देखकर मैं अपने बाल्यकाल का स्मरण करता हूँ, जहाँ मेरे पूज्य पिताजी, पूज्य दादा गुरुजी, मेरे सब घर के बड़े ऐसे ही मेरा उत्साहवर्धन, मुझे आशीर्वाद देते थे। बल्कि सही बात तो ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि देखने में तो ये हम लोग महाराज जी आपसे नीचे बैठे हैं, पर वास्तव में आपके ऊपर ही बैठे हैं। ये धारा यूं ही प्रवाहित हो रही है। चैतन्य चरितामृत का प्रसंग कहता है कि यार नाव में कोई व्यक्ति जा रहा हो समुद्र के ऊपर, तो वो नाव पर बैठा व्यक्ति समुद्र के जल को पी नहीं सकता, पर बादल उसी समुद्र के जल को खींच करके जब ऊपर से बरसाते हैं, तब वही जल नाव पर बैठे व्यक्ति बड़े प्रेम से पी सकते हैं। यहाँ देखकर यही भावना होती है। पूज्य महाराज जी भागवत के महासमुद्र की तरह सामने बैठे, आप व्यासपीठ पर नाव की तरह बैठे हो। श्रीनाथ जी मेघ की तरह, काले मेघ की तरह रस से भरे बैठे और आपके ऊपर उस दिव्य रस की वर्षा कर रहे हैं, जैसे आप भी कर रहे हो और हम सब लोगों को भी करा रहे हैं। ये सब अनुभूतियाँ मात्र हैं।